एक ऐसा देश जहां हर दिन औसतन 3 बार नफरत बोली जाती हो, 3 बार किसी धर्म, किसी पहचान, किसी इंसान को निशाना बनाया जाता हो, और ये सब खुलेआम मंच से, माइक से, जुलूस में, धार्मिक यात्राओं में, राजनीतिक रैलियों में। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई आरोप नहीं है, ये आंकड़े बताते हैं। ये आंकड़े भारत के हैं, साल 2025 के हैं। आज की ये कहानी उसी सच्चाई की है जिसे अक्सर शोर में दबा दिया जाता है। इंडिया हेट लैब की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि साल 2025 में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुल 1318 नफरत भरे भाषण दर्ज किए गए, यानी पूरे साल में 1318 बार ऐसा बोला गया जिससे किसी समुदाय को डराया गया, नीचा दिखाया गया या हिंसा के लिए उकसाया गया हो। ये रिपोर्ट किसी भावनात्मक बयान पर नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा पर आधारित है, जहां किसी धर्म, जाति, नस्ल या पहचान के आधार पर अपमानजनक या भेदभावपूर्ण भाषा को हेट स्पीच माना जाता है। अब जरा इस आंकड़े को ध्यान से सुनिए। इन 1318 घटनाओं में से 1163 घटनाएं, यानी करीब 88% उन राज्यों में हुई जहां बीजेपी या उसके सहयोगियों की सरकार थी। ये एक संयोग नहीं है, ये एक पैटर्न है। रिपोर्ट कहती है कि 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये घटनाएं दर्ज हुई, जिनमें दिल्ली भी शामिल है। सबसे डराने वाली बात यह है कि ये नफरत केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। रिपोर्ट के मुताबिक इन पर्सन हेट स्पीच, यानी आमने सामने बोले गए नफरत भरे भाषणों में 2024 के मुकाबले 13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, और अगर 2023 से तुलना करें तो ये बढ़ोतरी 97% तक पहुंच चुकी है, यानी 2 साल में लगभग 2 गुनी नफरत। ये नफरत कहां बोली गई? राजनीतिक रैलियों में, धार्मिक जुलूसों में, विरोध प्रदर्शनों में, सांस्कृतिक आयोजनों में, जहां हजारों लोग मौजूद होते हैं, जहां शब्द आग की तरह फैलते हैं। अब बात करते हैं टारगेट की। इन 1318 घटनाओं में से 1279 घटनाएं, यानी कि 98% सीधे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ थी। मुसलमानों को 1156 मामलों में अकेले निशाना बनाया गया। 133 मामलों में मुसलमानों के साथ ईसाइयों को भी टारगेट किया गया। ये 2024 के मुकाबले में करीब 12% ज्यादा है। ईसाइयों के खिलाफ नफरत भी तेजी से बढ़ रही है। 2024 में जहां 115 घटनाएं दर्ज हुई थी, वहीं 2025 में ये संख्या बढ़कर 162 हो चुकी है, यानी 41% की सीधी बढ़ोतरी। इनमें 29 घटनाओं में केवल ईसाइयों को निशाना बनाया गया और बाकी में मुसलमानों के साथ ईसाइयों को भी। अब जरा समय पर नजर डालिए। अप्रैल का महीना आपको याद होगा, इस महीने अकेले 158 नफरत भरे भाषण दर्ज किए गए, क्योंकि इसी समय रामनवमी के जुलूस निकाले गए और उसी समय पहलगाम हमले के बाद जवाबी नफरत रैलियां हुई। 22 अप्रैल से 7 मई के बीच सिर्फ 16 दिनों में 98 नफरत भरे भाषण दर्ज हुए। रिपोर्ट इसे देशव्यापी एंटी मुस्लिम मोबिलाइजेशन कहती है। अब सवाल उठता है कि ये नफरत कौन फैला रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाले टॉप 10 लोगों में से 5 सीधे तौर पर सत्ताधारी बीजेपी से जुड़े हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे ऊपर हैं, जिनके नाम 71 नफरत भरे भाषण दर्ज किए गए हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रमुख प्रवीण तोगड़िया ने 46 नफरत भरे भाषण दिए। बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय, इन्होंने 35 भाषण दिए। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने 28 बार अपने भाषणों के जरिए नफरत उगली, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनके नाम 27 ऐसे भाषण दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस सूची में शामिल हैं और उन्होंने 22 ऐसे भाषण दिए हैं। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई, 267। इसके बाद महाराष्ट्र में 193, मध्य प्रदेश में 172, उत्तराखंड में 155 और दिल्ली में 76। ये 5 राज्य मिलाकर पूरे देश की 65% घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। इसके उलट जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें
थी, वहां 2025 में सिर्फ 154 घटनाएं दर्ज हुई और ये संख्या 2024 के मुकाबले 34% कम है। अगर संगठन के तौर पर बात की जाए तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नाम 289 घटनाओं में सामने आया है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद 138 घटनाओं के साथ कुल मिलाकर 160 से ज्यादा संगठन और अनौपचारिक समूह इन आयोजनों से जुड़े पाए गए। ये सभी संगठन आरएसएस के व्यापक नेटवर्क से जुड़े हैं, जिसे सत्ताधारी पार्टी का वैचारिक स्रोत माना जाता रहा है। भारत में क्रिसमस का वक्त तो आपको याद ही होगा, जहां छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्रिसमस ईव पर बीजेपी से जुड़े हिंदूवादी संगठनों ने बंद का ऐलान किया। आरोप लगाया गया जबरन धर्मांतरण का। उसी दिन लकड़ी और डंडों से लैस भीड़ एक मॉल में घुसी, क्रिसमस की सजावट तोड़ी, जश्न को डर में बदल दिया। पुलिस ने केस दर्ज किया 30 से 40 हमलावरों पर। गिरफ्तारी उनमें से सिर्फ 6 की हुई। कुछ ही दिनों में वो जमानत पर बाहर आए और जब रिहाई हुई तो उनके गलों में फूल मालाएं डाले गईं और उनके हक में नारे लगाए गए। अगले दिन प्रधानमंत्री दिल्ली के एक चर्च में पहुंचे, लेकिन हिंसा की निंदा नहीं की। और ये घटना अकेली नहीं थी। दिल्ली, मध्य प्रदेश, असम, केरल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हर जगह डर का माहौल है। कहीं बच्चों के क्रिसमस लंच के दौरान हमले किए गए, कहीं स्कूलों को धमकी मिली, कहीं कैरोल गाने वाले बच्चों पर हमला किया गया। याद रखिए, भारत में ईसाई सिर्फ 2.3% है, मुसलमान 14.2% है और हिंदू 80% है। फिर भी डर अल्पसंख्यकों के हिस्से में है। रिपोर्ट बताती है कि नफरत के पीछे एक खास विचारधारा है, जहां मुसलमान और ईसाई को विदेशी, खतरनाक, आंतरिक दुश्मन बताया जाता है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये हिंसा की जमीन तैयार करते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये नफरत कानूनों का रास्ता भी बनाती है। धर्मांतरण कानून, इंटरफेथ शादी पर शक और हर असहमति पर देशद्रोह का ठप्पा लगा दिया जाता है। इंडिया हेट लैब के मुताबिक 2023 से 2025 के बीच मुसलमानों के खिलाफ नफरत में 93% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ज्यादातर भाषण हिंसा की खुली अपील पर खत्म होते हैं। बहिष्कार, मस्जिदों को गिराने की बात, हथियार उठाने की अपील। सवाल बहुत सीधा है, क्या ये वही भारत है जिसकी बात संविधान करता है, जहां धर्मनिरपेक्षता सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि सड़कों पर दिखनी चाहिए? क्योंकि इतिहास गवाह है, नफरत पहले बोली जाती है, फिर लिखी जाती है और अंत में बहा दी जाती है। आज अगर हम चुप हैं तो कल ये शोर और तेज होगा। रिपोर्ट के आंकड़े सिर्फ दस्तावेज नहीं हैं, ये एक चेतावनी है, एक आईना है और एक सवाल है कि हम किस भारत की ओर जा रहे हैं। क्योंकि नफरत जब सामान्य हो जाती है तो हिंसा में देर नहीं लगती। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।